नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना क्षेत्र का ये शहर है। शहीद भगत सिंह रास्ते से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा टायर जल रहा है। ठीक सामने देखिएगा तो रामदेव महतो सभागार है। इसके जैसे आगे जाइएगा तो मनोज कमलिया स्टेडियम है। ये मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। अहले सुबह एक कह सकते हैं कि जुझारू समाज सेवक श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा का निर्मम हत्या हो जाती है। इस हत्या के विरोध में भाजपा के जो भी छोटे बड़े जो नेता हैं काफ़ी मर्माहत है। आज जो सड़क जाम यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो कहा जाता है कि बिहार में बहार बा फिर भी नीतीश कुमार बा। जिस तरह हाल ही में डीजीपी RS भट्टी के बाद ट्रांसफ़र होकर आए आलोक राज जब आए हैं तो कुछ अपराध का ग्राफ जो है धीरे आता है जहला है आया है, फिर उफान पर आ गया पटना सिटी में। फिर लगातार इस तरह का देखिएगा तो हत्याओं का दौर शुरू हो गई है। चौक थाना का दृश्य फिलहाल देखिएगा तो भाजपा कार्यकर्ता जो है काफ़ी गुस्से में है, मर्माहत है। और जब नारा लगाया जाता है तो कहा जाता है क्या बड़े बड़े होर्डिंग है कि बिहार में बहार बा और फिर भी नीतीश कुमार बा। ये स्लोगन काफ़ी आप बड़े बड़े होर्डिंग में देखते होंगे पटना में या पटना सिटी के विभिन्न चौक स्टॉलों पर देखते होंगे कि बाहर है बाहर है। लेकिन यहाँ जब जैसी आइएगा सतह पर आइएगा तो अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रशासन को दोषी कर रहे हैं क्योंकि अब मामला हाई प्रोफाइल है। प्रशासन ने अभी कुछ उजागर नहीं करना चाहती है। फॉरेंसिक टीम आई है, SDPO पटना सिटी खंड 2 के आए हैं। तमाम थाने के जो अध्यक्ष है, चाहे वो मसलामी हो, बाईपास हो, मेहंदीगंज हो, चौक हो, खचकला हो, ये तमाम लोग आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुन्ना शर्मा के बारे में भाजपा कार्यकर्ता, जब उनकी बात को सुन लेते हैं। जी बताइए। सड़क जाम, देखिए सड़क जाम कोई शौक से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुमूल्य कार्यकर्ता हम लोग के बीच से चला गया और लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का शिकार हमारा चौक मंडल का पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा को आज गोली मार दी गई। भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार आज मर्माहत है और इस दुख के घड़ी में अपना विरोध जता रही है कि शासन प्रशासन अभी भी सुधरे और जो अपराधी है उसको तह तक जा करके उसको गिरफ्तार करने का रिजल्ट देने का प्रयास करे। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, अपना प्रतिरोध जता रहे हैं कि शासन सुधरे और पेट्रोलिंग और इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए, नहीं तो इसकी हत्या बचाई जा सकती थी। देखिए दुखद घटना है, मित्र की हत्या हो गई। लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही। कहीं ना कहीं अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस प्रशासन पर उनका खौफ ख़त्म हो गया है। जब तक पुलिस प्रशासन का अपराधियों को खौफ नहीं होगा ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहेगी। ये मुखर वक्ता थे मुन्ना जी और जितने भी गलत काम होते हैं उसका ये विरोध करने वाले व्यक्ति थे। हमें लगता है इसी का परिणाम है कि अगर आज की स्थिति है कि अगर पुलिस को बता दीजिए कि अपराधी वहाँ दारू बेच रहा है, वहाँ जुआ खिला रहा है, वहाँ कूपन काट रहा है, वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, स्मैक बिक रहा है, तो पुलिस प्रशासन के लोग ही बता देते हैं उनको कि फलाना व्यक्ति कह रहा था और फिर उनकी हत्या हो जाती है। तो ये सरकार को भी बदनाम करने की साजिश है और लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको टारगेट करने का है। चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता एक अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, संस्कारी कार्यकर्ता होते हैं, गलत का विरोध करते हैं। तो मुन्ना जी ऐसे ही कार्यकर्ता थे, चले तो उनका क्या दुश्मनी, पूजा पाठ करा कर अपना जीविका उपार्जन करते थे। और हमारे संस्कार में कहता है कि ब्राह्मण का हमेशा इज्जत सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे इज्जत सम्मान करने वाले लोग ऐसे लोगों को क्यों मारेगा। लेकिन एक ऐसा थे वक्ता भी थे, भाजपा के सक्रिय अध्यक्ष रहे हैं मंडल के, इस चौक मंडल के। तो ऐसे लोग जब मुखर होकर बात करते हैं तो हमें लगता है कि पुलिस को सब पता रहती है। पुलिस अगर चाह ले तो एक गलत काम नहीं हो सकता। आज पुलिस के एतबार ख़त्म होने के कारण ही हुआ। पुलिस कहाँ नहीं जानती है, उनका अपना खुफिया तंत्र कहाँ है पुलिस का कि अपराधी क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह बाइक लेकर अपराधी घूमते रहते हैं, सुबह सुबह चैन स्नैचिंग होता है, सुबह सुबह मोबाइल छीना जाता है, महिलाओं को खड़े सरे आम ढकेल कर उनका चैन छीन लिया जाता है। लेकिन प्रशासन की मुन्ना जी का परिवार का भरण पोषण के लिए उनका उचित मुआवजा दिया जिससे उनका चले। चूँकि वो पूजा पाठ कराकर अपना जीविका उपार्जन करते थे तो उनके परिवार का क्या स्थिति हो। और हम लोग काफ़ी भाजपा परिवार महानमत है। पटना साहिब में लगातार इस तरह की घटनाएं होना एक दुखद घटना।
देखिए, मुन्ना शर्मा जी हम लोग के बाल मित्र हैं और चौक मंडल के पूर्व के मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात कि व्यवहार कुशल, सहयोगी और परस्पर संबंध रखने वाले। और कल ही संजोग से उनके घर पे बेटा का रिंग सेरेमनी भी हुआ, उनके पुत्रों का गोद बढ़ाई भी हुआ। और अपने परिवार को विदा करने के लिए सुबह निकले। हम लोग की मॉर्निंग वॉकर की टीम के हम लोग के दोस्त हैं तो रोज़ निकलते हैं। तो आज सर टेम्पू लेने के लिए परिवार को विदा करने निकले हैं और उसी समय इंतज़ार कर रहे थे। और जैसा कि हम लोगों ने फुटेज निकाला और देखा कि बैठे हुए थे, मोबाइल से बात कर रहे थे। 3 लड़का हेलमेट लगा के आया, अज्ञात आदमी मोटरसाइकिल पे, और धक्का धुक्की करते हुए उसका मोबाइल भी लेके चले गए और गोली मार के हत्या कर दी गई। ये बहुत दुखद और बहुत सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मर्माहत भी है और बहुत चिंतनीय भी है कि इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया। प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि यथाशीघ्र, जो अभी तक अजय शाह का भी उद्भेदन नहीं हुआ है, कहीं इसी तरह इनका भी उद्भेदन ना हो, तो हम लोग चिंता के विषय को लेकर प्रशासन से मांग करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मुन्ना शर्मा का बॉडी अभी आवास पर आया है और आवास में देखिएगा तो काफ़ी गमगीन माहौल है। और ख़ास करके जो भाजपा के जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो है गमगीन है और एक जुझारू आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोग उन्हें कह रहे हैं कि मिलनसार है। और यहाँ इनके सीधी तस्वीर हम आपको घर के पास से हम आपको दिखला रहे हैं कि और इस गमगीन माहौल में देखिएगा तो मर्माहत है, क्योंकि सुबह इस तरह के जो करतारपुर में जो घटना हुई है वो कभी माफ़ करने वाले इस पूरे मौके पर देखिएगा तो तमाम थानों के थाना प्रभारी हो या दलबल के साथ यहाँ उपस्थित है। और यहाँ से सीधे खजकला घाट की ओर अंत्येष्टि के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। ऐसे साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।